बढ़ते हैं आगे। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नक्सलियों का एक और नापाक कनेक्शन सामने आया है। नक्सलियों के दूसरे देशों के माओवादी संगठनों के साथ संबंध है और वहां से नक्सलियों को गोला बारूद से लेकर ट्रेनिंग तक की मदद दी जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ये खुलासा किया। देश के भीतर ही देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नक्सलियों के तार दूसरे देशों के माओवादी गुटों से भी जुड़े हैं, जहां से नक्सलियों को प्रशिक्षण से लेकर गोला बारूद तक की मदद मुहैया हो रही है। फिलीपींस और यूरोप के गुटों से जुड़े हैं नक्सलियों के तार। विदेशी मूल के हथियार और गोला बारूद मिलना इसका सबूत। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नक्सलियों का फिलीपींस और टर्की के माओवादी संगठनों से गहरा संबंध है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वामपंथी उग्रवादी संगठन बेल्जियम और जर्मनी में आयोजित सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि नक्सलियों ने भारत के खिलाफ जो तथाकथित पीपल्स वार छेड़ी है, उसे भी जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, इटली में मौजूद माओवादी संगठनों से समर्थन मिला। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि अलग अलग मुठभेड़ों में विदेशी मूल के गोला बारूद और हथियार की बरामदगी इस बात को सही ठहराने के लिए काफी है कि उन्हें यूरोपीय देशों के कुछ संगठनों से लगातार मदद मिल रही है। ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि फिलीपींस की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने 2005 और 2011 में माओवादी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था। इससे पहले नक्सलियों के आतंकी संगठनों और अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन की बातें भी कई बार सामने आती रही हैं। और अब दूसरे देशों के माओवादी संगठनों के साथ नक्सलियों के इस नापाक कनेक्शन से साफ है कि वो अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के साथ भी गठजोड़ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जोगी की जाति मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि बीजेपी जोगी की जाति के बारे में लगाई गई याचिका से क्यों पलट गई। उन्होंने सीएम पर जोगी को बचाने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री को ये साफ करना चाहिए कि उनके और जोगी के बीच क्या डील हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अजीत जोगी के जाति मामले पर कहा था कि जोगी की जाति का मामला कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। भूपेश बघेल ने अमित जोगी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित जोगी प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित जोगी को भी अपनी जाति के बारे में स्थिति साफ करनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से झीरम घाटी हमले में मारे गए नेताओं के नाम पर स्कूलों और चौराहों के नाम रखने की मांग की। तो बचाने का काम आप कर रहे हैं, चूहे बिल्ली खेलने का काम आप कर रहे हैं, और ये हमारा मामला नहीं है, आपका मामला है। आखिर यही तो पूछना है कि आपके बीच में ऐसा क्या लेन देन हुआ जिसके कारण से आप रिपोर्ट जो सबमिट किए थे उसे वापस ले लिए, और अभी 3 साल बीतने जा रहा है, 2.5 साल तो पूरा हो ही गया। आप उसे कब सबमिट करेंगे? और छत्तीसगढ़ में महज 3 महीने में 32,000 से ज्यादा लोग मलेरिया के शिकार हुए। साल 2016 में जनवरी से लेकर मार्च तक मलेरिया के कुल 32,602 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के जरिए इसका खुलासा हुआ है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें 2030 तक मलेरिया से पूरी तरह छुटकारा पाने का लक्ष्य रखा गया। बरसात के दिनों में मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमे ने अलग से व्यवस्था की है। स्वास्थ्यकर्मी मलेरिया की जांच के लिए आरटीडी किट की व्यवस्था करेंगे और लक्षण पाए जाने पर पहले उसकी रोकथाम की कोशिश की जाएगी और साथ ही अस्पताल ले जाकर मरीजों का इलाज किया जाएगा। वहीं गरियाबंद से जुड़ी खबर की तरफ रुख करें तो यहां के अमली पदर के गुडियारी गांव में उल्टी दस्त से लोग बेहद परेशान हैं। यहां बीकॉम के छात्र महेश की मौत हो गई। उल्टी दस्त से 47 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से 16 लोगों की हालत गंभीर है। मरीजों को इलाज के लिए देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दरअसल 3 दिन पहले रविवार को गाँव में उल्टी दस्त की शिकायत मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन पहले दिन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से बीमारी इतनी तेजी से फैली कि करीब 50 लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची और 47 मरीजों का कैंप लगाकर इलाज शुरू किया। इसी इलाज के दौरान कॉलेज के छात्र महेश की मौत हो गई। मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि मौत की वजह लू लगना है। फिलहाल 16 ग्रामीणों को देवभोग रेफर कर दिया गया है। आज हमारे ग्राम पंचायत गुड़िहरी में गर्मी और लू की वजह से कम
20 से 25 की और दस्त की वजह से उल्टी नहीं हुई है, दस्त की वजह से बहुत परेशान में है, क्योंकि एक जन का डेथ भी हो चुका है। इसलिए पूरा मरीजों को देवो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं।